अभी यहाँ पे मैंने आपको पाइथागोरस का मसला बता दिया किस तरह से हल करना चाहिए। उसी तरह से थेल्स का मसला इस्बाती है। सवाल क्या रहेगा? थेल्स का मसला बयान करो और साबित करो। अगर ये सवाल नहीं रहा तो इस टाइप का सवाल आएगा, बुनियादी मसलाए मुतनासिब बयान करो और साबित करो। ये दोनों भी सवाल नहीं आए, तीसरा नंबर ये सवाल रहेगा। कैसे? अगर मुसल्लस के एक जिले के मुतवाजी कोई खत खींचा जाए तो बाकी दो अजला को मुख्तलिफ नुक्तों पर कता करता है और वो दोनों अजला एक ही निस्बत में मुनकसिम होते हैं। अगर ये सवाल आए तो समझो आप कि थेल्स का मसला है। अगर थेल्स का मसला बयान करो और साबित करो बोले तो ये बयान करना, ये लाइन एक देखिए, सबसे पहले ये तीसरे नंबर का जो सवाल है वो लिख कर आपको हल करना होगा। कभी कभार डायरेक्टली सवाल इस तरह से दिया जाए, अगर एक मुसल्लस के एक जिले के मुतवाजी को एक खत खींचा जाए वो बाकी दो अजला को मुख्तलिफ नुक्तों पर कता करता है और दोनों अजला एक ही निस्बत में मुनकसिम होते हैं। अगर ये सवाल आ जाए तो शक्ल बनाकर हल करना चाहिए। कैसे हल करेंगे? सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा। ये सवाल तो आपको समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। ये 4 मार्क्स के अगर आ जाए तो आपको बयान दिया जाए तो डायरेक्टली शक्ल बना के हल करना होगा। कभी कभार शक्ल नहीं दिया तो आपको क्या शक्ल बनाना, कैसे बनाएंगे? यहाँ पे शक्ल मैं बना देता हूं। मुसल्लस ए बी सी, उसके बाद क्या करना है आपको? यहां पर मुतवाजी लकीर खींचना है। किसके मुतवाजी? बीसी के मुतवाजी डीई। उसके बाद क्या करना है? ये बी से ई को जोड़ देना। और यहां पे देखिए, इसको यन से ताबिर करना और इसको यन से ताबिर करना। शक्ल इस तरह से आपको एग्जाम में बनाना है। शक्ल बनाने के बाद पहले मफरूजा लिखना। मफरूजा में क्या लिखेंगे? यहां पे देखिए किस तरह से लिखना चाहिए। शक्ल का मौजना करते हुए हम इसको मसले को हल करना चाहिए। क्या है? सबसे पहले मुसल्लस ए बी सी में शुरुआत कैसे करेंगे? मुसल्लस ए बी सी में पहले मफरूजा, मुसल्लस ए बी सी में डीई मुतवाजी है बीसी। यहां पे डीई मुतवाजी है बीसी। उसके बाद मफरूजे के बाद यहां पे मतलूबा साबित करना है। साबित करना है कि मफरूजे के बाद हम मतलूबा लिख रहे हैं। क्या साबित करना है? एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी मसावी है एई बटा ईसी। एई बटा ईसी होता है। यहां पे ये साबित करने के लिए हम जो लिखे हैं मतलूबा साबित करना। उसके बाद अमल, अमल में क्या लिखेंगे? अमल बीई कॉमा बीई कॉमा उसके बाद यहां पर सीडी और ईएन कॉमा उसके बाद डीएम को जोड़िए। कहां से शुरुआत करेंगे? सबसे पहले बीई कॉमा सीडी, उसके बाद ईएन कॉमा डीएम को जोड़िए। इतना होने के बाद यहां पे सबूत, सबूत में हम क्या लिखेंगे? मुसल्लस एडीई का रकबा, मुसल्लस एडीई का रकबा
मसावी हैं 1/2 ज़रब b ज़रब h। ये जाबिता याद रखना चाहिए। मुसल्लस का रकबा मालूम करने के लिए इस्तेमाल होने वाला जाबिता क्या है? मुसल्लस ADE का रकबा मसावी है 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफा। कायदा से मुराद बेस, h बोले तो इर्तिफा है। 1/2 का 1/2 ज़रब बेस, यानी सबसे पहले देखना चाहिए इसका बेस कौन सा है, उसके बाद हाइट कौन सी देखना चाहिए। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसका बेस जो है कायदा AD है, यहाँ पे AD ज़रब इसका इर्तिफा क्या है, EN है। इसको मसावत नंबर 1 नाम देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, मुसल्लस BDE का रकबा, अभी कौन सा मुसल्लस हमें, मुसल्लस ADE का रकबा लिए, नेक्स्ट मुसल्लस BDE का रकबा लेना चाहिए। मुसल्लस BDE का रकबा, इसके लिए भी जाबिता सेम 1/2 ज़रब b ज़रब h। तो यहाँ पर सबसे पहले 1/2 का 1/2, इसमें कायदा कौन सा है, BD है, यहाँ पे BD ज़रब इसका इर्तिफा कौन सा है, EN है, यहाँ पे EN। ये मसावत नंबर 2। पहला हम क्या हासिल किए, मुसल्लस AD का रकबा हासिल किए 1/2 ज़रब AD ज़रब EN। उसके बाद मसावत नंबर 2 हासिल करने के लिए मुसल्लस BDE का रकबा ले लिए। BDE का रकबा मालूम करने के लिए जाबिता तो सेम इस्तेमाल किए 1/2 ज़रब b ज़रब h। उसके बाद मसावी है 1/2 का जाबिते का 1/2, उसके बाद b यानी कायदा क्या यहाँ पे DB है, यहाँ पे वही ले लिया हूं मैं। उसके बाद उसका इर्तिफा क्या है, EN है, EN। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, मुसल्लस ADE का रकबा मसावी है, उसके बाद जाबिता 1/2 ज़रब b ज़रब h। तो 1/2 का 1/2 सर कायदा। अब कायदे में क्या ले लेंगे, सबसे पहले हमें क्या साबित करना है, AD/DE मसावी है AE/EC। तो अब क्या है, नेक्स्ट क्या ले लेंगे हमें, यहाँ पर AE, यहाँ पे AE ज़रब, अब क्या लेना चाहिए, DM। पहले हम यहाँ पे कायदा ले लिए, उसका इर्तिफा लेना चाहिए, DM लेना है। क्या ले लेंगे, DM। ये मसावत नंबर 3। उसी तरीके से मुसल्लस DEC का रकबा, D सबसे पहले कौन सा लेना चाहिए, DEC का रकबा, DEC मुसल्लस DEC का रकबा। इसके लिए देखिए सबसे पहले ADE, सबसे पहले मुसल्लस ADE का रकबा और मुसल्लस BDE का रकबा, नेक्स्ट फिर मुसल्लस ADE का रकबा, नेक्स्ट मुसल्लस DEC का रकबा। DEC का रकबा मसावी है मुसल्लस BDE का रकबा। अब इसके लिए हम क्या करना है, मैं शक्ल को मिटा रहा हूं, आपको फिर बताऊंगा मैं। इसके लिए जाबिता तो 1/2 का 1/2, उसके बाद ज़रब b ज़रब h मसावी है। यहाँ पर 1/2 का 1/2 ज़रब कायदा, यानी अब मैं मिटा चुका हूं, कायदा यानी क्या था उसका, EC था। ज़रब इर्तिफा क्या लिए थे, मैं DM लिए थे, यहाँ पे DM। ये मसावत नंबर 4 हो गए। अब क्या करना चाहिए हमें, मसावत 1 और 2 का मुआवजा करना। क्या करेंगे, मसावत 1 और 2 के रू से, मसावत 1 और 2 की रू से। मसावत नंबर 1 क्या है, मुसल्लस ADE का रकबा, मुसल्लस ADE का रकबा बटे मुसल्लस BDE का रकबा। AD का रकबा क्या सिलोगे हमें, 1/2 ज़रब 1/2 ज़रब AD ज़रब EN। उसके बाद नेक्स्ट मुसल्लस BD का रकबा क्या सिलोगे हम, 1/2 ज़रब BD ज़रब EN। तो सबसे पहले यहां पर 1/2 और 1/2 तकसीम होता है और EN तकसीम होता है। क्या बचत होगी यहाँ पे, AD/DB हासिल हो गया। यहाँ पे AD बचत होगी, AD का AD, और यहाँ पर BD का BD। इसको मसावत नंबर 5 नाम देंगे। उसके बाद देखिए, पहले हम मसावत 1 और 2 का मुआवजा किए। अब उसके बाद क्या करना चाहिए,
मसावत 3 और 4 का मौजना करना है, मसावत नंबर 6 हासिल होगी। तो सबसे पहले आपको मफरूजा लिखना है, बाद में मतलूबा लिखना है, अमल लिखना है, सबूत लिखना चाहिए। अब मसावत नंबर 5 तक हासिल किया हूं मैं और मसावत नंबर 6 हासिल करना है। कैसे हासिल करेंगे, सबसे पहले देखिए। नेक्स्ट आपको क्या करना चाहिए, मसावत 3 और 4 के रू से, मसावत 3 और 4 की रू से। मसावत नंबर 3 क्या है उसको देखना चाहिए। मुसल्लस ADE का रकबा, नसब नुमा में मुसल्लस DEC का रकबा। ADE का रकबा कितना हासिल हो गया यहाँ पे, 1/2 ज़रब AE ज़रब DM। नसब नुमा में मसावत नंबर 4 के हासिल हो गए, 1/2 ज़रब EC ज़रब DM। यहां पे देखिए ADM और ADM चला गया, 1/2 चला गया, तो क्या बचा अभी यहां पर, AE/EC बचा। यहां पे AE/EC बच गया, इसको मसावत नंबर 6 नाम देंगे। हमें क्या साबित करना चाहिए था, AD/BD मसावी है AE/EC होता है, लिहाजा लास्ट में सेंटेंस लिखना चाहिए, लिहाजा मसावत 5 और 6 के रू से, 5 और 6 के रू से मसावत नंबर 5 के हासिल हो गई, AD/DD या BD, AB/AD/DB मसावी है। नेक्स्ट क्या हासिल हो गया, AE/EC। यही क्या हमारा सबूत है। अगर आप इस तरह से हल करेंगे तो आपको एग्जाम में 4 मार्क्स मिलेंगे। इसकी याद कीजिए, मशक कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हम उसको दोबारा से समझाएंगे, बस इतना दीजिए। इंशाल्लाह आपको कोशिश करें कि 4 मार्क्स आपको हासिल हो जाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। देखिए चंद मैंने यहाँ पे वीडियोस बनाए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें भी वीडियोस बनाने के लिए और हिम्मत अफजाई होगी। इंशाल्लाह अगर आपका लाइक और सब्सक्राइब अगर हो गया तो इंशाल्लाह हमें भी हिम्मत होती है और भी हमें क्या है वीडियोस बनाने के लिए। आपको हमारे वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।